नमस्कार, मैं हूं विनीता सिंह और आप देख रहे हैं स्टार बुंदेलखंड न्यूज। पारंपरिक रीति रिवाजों से मौनिया नृत्य एवं दिवाली नृत्य का हुआ भव्य आयोजन। द्वापर युग से चली आ रही बुंदेलखंड की पारंपरिक एवं रीति रिवाज और भक्ति भाव से दिवाली व मौनियों की परंपरा आज भी जिंदा है। मौनियों की परंपरा बुंदेलखंड की धार्मिक आस्था से जुड़ी हुई है। बुंदेली विश्व प्रसिद्ध मौनिया नृत्य आज भी बुंदेलखंड के लोग बड़ी धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। ऐसा ही जनपद हमीरपुर के राज क्षेत्र के गांवों में देखने को मिला, जैसा कि ग्राम ओडेरा में मौनिया और दिवाली नृत्य का आयोजन दीपों के पर्व दीपावली की पूजा के बाद दूसरे दिन ग्रामीण क्षेत्रों के लोग उपवास रहकर मौन धारण करके हाथों में डांडिया, सेरा नृत्य के डंडे लेकर मोर पंख धारण कर सुबह से ही 11 गांव व तीर्थ स्थानों की यात्रा के लिए घर से निकल जाते हैं। सच में ये दृश्य देखकर दर्शक प्रफुल्लित हो जाते हैं। लेकिन आज बुंदेलखंड में दिवाली और मौनिया नृत्य विलुप्त होता जा रहा है। बता दें कि ये परंपरा बुंदेलखंड के गांव-गांव में मनाई जाती है, जो कि विश्व प्रसिद्ध है। राम सिंह राजपूत के साथ स्टार बुंदेलखंड न्यूज, हमीरपुर। पूछा इसके बारे में तो उन्होंने बताया कि ये जो है त्रेता युग में राजा दिलीप हुए हैं। राजा दिलीप को संतान नहीं होती थी, तो उन्होंने गौ सेवा की। गौ सेवा में उन्होंने उनको जवा खिलाते थे, जो हमारी यहाँ बुंदेलखंडी भाषा में कहते हैं जौ। तो उनको खिला के मोर पंखों से वो उनकी गाय की सेवा करते थे। जो गाय गोबर देती थी उसके जवा वो धो लेते थे। धोने के बाद उसको खाया करते थे, वो पीस के आटा बना के। इसके बाद आते हैं द्वापर में। द्वापर में कृष्ण हुए, भगवान कृष्ण। तो उन्होंने गोवर्धन पूजा करनी थी, तो राजा इंद्र किसी तरह से उनसे विमुख थे। तो उन्होंने इतनी तेज बारिश की कि भगवान कृष्ण को अपनी छिंगरी पे, उंगली पे गोवर्धन पहाड़ को उठा लिया था और सभी जनमानस को, जानवरों को उसमें छिपा लिया था। तो तब से जो है गोवर्धन पूजा, और फिर उसमें उसके बाद जनता ने और कृष्ण ने मिलके एक नृत्य किया, जिसे हम बुंदेलखंडी भाषा में दिवाली नृत्य कहते हैं। उस नृत्य में सभी लोग मिलके अच्छी तरह से उसको खेलते हैं, नाच गाना की तरह। और फिर होती है प्रतियोगिता इसमें, जो इस समय कलयुग में गाय के बछड़े को पकड़ के जीतते हैं। जो नई गाय ब्याती है तो वो गाय खेलती है, मारने लगती है जो मौनिया चराते हैं। फिर वो गाय की बछड़िया को या बछड़े को उसके पैर छू के मौन धारण करते हैं मौनिया, और फिर निकल पड़ते हैं। तो उसमें फिर प्रतियोगिताएं होती हैं, जैसे दौड़ प्रतियोगिता है। तो दौड़ प्रतियोगिता में उसमें प्राइज़ भी लगाई जाती है, फर्स्ट थर्ड। जो फर्स्ट आता है उसको कुछ इनाम दिया जाता है। फिर सेकंड वाला आपके गांव में दिवाली और ये मौनिया नृत्य का आयोजन किया जा रहा है, ये कब से परंपरा चली आ रही है? हमारे यहाँ प्राचीन काल से होता जाता है। यह बहुत प्राचीन, हजारों पुरानी पुरखों से चलाया आया है। यहाँ दौड़ भी होती है, यहाँ दिवाली भी होती है, यहाँ लोगों को इनाम भी दिया जाता है। ये दौड़ लगाते हैं मौनिया, और सब शांतिपूर्वक अच्छा काम होता है। ये तो द्वापर युग से चली आ रही है, और हमारे गांव में हर साल यहाँ पर दिवाली नृत्य होता है। मौनिया दिवाली नृत्य के साथ मौनिया भी निकलते हैं, और यहाँ मौनियों की हमारे ग्राम प्रधान जो हैं केशव चाचा जी, उनके द्वारा मौनियों की वहाँ से नया से दौड़ प्रतियोगिता कराई जाती है। और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं उनको 2-2, 3-3 हज़ार, 5-5 हज़ार रुपये इनाम दिया जाता है। इसके यहाँ बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। उसके अगले दिन